वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सृजनात्मकता के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आने वाली सीटेट की परीक्षाओं के लिए या किसी भी राज्य की होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए सीडीपी से अगर प्रश्न पूछी जाती है तो ये प्रश्न आपको क्रिएटिविटी से प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो आइए वीडियो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, अवधारणा क्या होता है और परिचय क्या होता है। इस संबंध में आपको हम जानकारी दे दें कि परंपरागत चिंतन से हटकर किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनाया गया विशिष्ट दृष्टिकोण जो होती है वो सृजनात्मकता कहलाती है। एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि परंपरागत चिंतन से हटकर किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनाया गया विशिष्ट दृष्टिकोण जो होती है वो सृजनात्मकता कहलाती है। यह समस्या समाधान का एक विशेष प्रकार जो है वो माना जाता है। नवीन तरीकों से चिंतन करना तथा कार्य करने की योग्यता ही जो है वो सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मकता का संबंध मौलिकता, नवीनता, प्रवाह एवं उपयोगिता से मानी गई है। इसका संबंध अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से मानी गई है। आगे हम बात करते हैं प्रमुख परिभाषा के बारे में, जो कि महान मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था और ये डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं महान मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रेवर के अनुसार। उन्होंने कहा था कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। रूसो ने यह कहा था कि सृजनात्मकता जो होती है मौलिकता वास्तव में किसी प्रकार की क्रिया में घटित होती है। वहीं क्रो के अकॉर्डिंग सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है। वहीं महान वैज्ञानिक स्किनर ने कहा था कि सृजनात्मकता का अर्थ है कि व्यक्ति की भविष्यवाणी या निष्कर्ष नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक व अवसाधारण हो। वहीं गिलफोर्ड जी ने कहा था कि सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है। विशेष तथ्य है कि सृजनात्मकता के जनक जो हैं वो टॉरेंस हैं। आगे हम बात करते हैं अलग अलग ढंग से कार्य करने की एक नए तरीकों के इस्तेमाल करने की योग्यता ही सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मकता के 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला है प्रवाह, जिसे हम लोग फ्लुएंसी कहते हैं, जिसमें किसी समस्या पर आधिकारिक विचार या प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे हम नम्यता कहते हैं, समस्या के समाधान में विविधता लाने की क्षमता। वहीं मौलिकता को हम लोग ऑरिजिनैलिटी कहते हैं, जिसमें असाधारण, नवीन और अप्रचलित विचार उत्पन्न करने की क्षमता होती है। वहीं सृजनात्मकता, जिसमें की तैयारी होती है, जिसे प्रिपरेशन कहा जाता है। परिपाक अवचेतन चिंतन, जिसे इंक्यूबेशन कहा जाता है। और आकस्मिक सूझ या आलोकन, जिसे एल्यूमिनेशन कहा जाता है। ये सृजनात्मकता की प्रक्रिया ग्राहम वालस ने 1926 ईस्वी में दिया था। यानी कि सृजनात्मकता विचार कभी कभी अचानक उत्पन्न होते हैं, परंतु उनके पीछे एक जटिल मानसिक क्रियाएं होती है। आगे बात करते हैं सृजनात्मकता की क्या विशेषताएं होती हैं और बच्चे में क्या क्या गुण इसमें आती है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है और यह प्रकृति प्रदत्त तथा अर्जित दोनों प्रकार से हो सकती है। इसकी पहचान नवीन परिणाम से होती है और ये नियंत्रित कल्पना का रूप है। यह लक्ष्य आधारित जटिल प्रक्रिया है। यह विविध सोच एवं अपसारी चिंतन इसमें ज़्यादा है। आगे हम इसकी सार के बारे में कुछ व्याख्या करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि सृजनात्मकता नवीनता प्लस मौलिकता उपयोगिता होती है। यह समस्या समाधान और अपसारी चिंतन से जुड़ी मानसिक क्षमताएं हैं। प्रवाह, नम्यता, मौलिकता और विस्तार इसके मुख्य तत्व हैं। तो ये बात हुई सृजनात्मकता के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप क्रिएटिविटी को समझ गए होंगे। और अगर इसकी परिभाषा भी आती है और विभिन्न महान मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अगर परिभाषाएं आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है तो आप चीज़ों को ऑप्शंस के द्वारा एलिमिनेट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपनी वैल्यूबल राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।